दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। तो इस पर प्रश्न जो है ज़रूर आता है। तो एक नंबर प्रश्न तो फिक्स है कि इस पर आधारित ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे किसी भी रूप में, लेकिन इस पर प्रश्न जो है ज़रूर आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो हम कह सकते हैं कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जिसको बोला जाता है, वो ये टॉपिक है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न ज़रूर आता है। तो आपका 1 से 2 नंबर तो इसी प्रश्न को लेके पक्का हो जाता है। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो है आदिकाल का नामकरण। तो जब नामकरण की बात आती है तो आदिकाल को किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया है, इस पर आधारित आपका प्रश्न ज़रूर आता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर का या फिर कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आप हिंदी साहित्य का उठा लेंगे, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, यूपीएचएससी की बात करें, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की बात करें, तो केवीएस की भी बात कर ले, तो कोई भी ऐसा पेपर जो हिंदी साहित्य से संबंधित है उसमें ये नामकरण पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछा गया है। तो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अगर आपने इसको रट लिया तो आपका, अगर 1 नंबर का प्रश्न पत्र है तो 1 नंबर फिक्स है, 2 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 से ज़्यादा भी प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ कह रही हूँ कि इस पे 1 प्रश्न आएगा, 2 भी पूछ लिया जाता है। तो अगर 2 प्रश्न इससे आ जाते हैं तो आपके 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं इस टॉपिक को करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस साहित्यकार के द्वारा क्या नामकरण दिया गया है। तो सबसे पहले बात आती है जॉर्ज गैरिसन की। तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा जो है आदिकाल को चारण काल नाम दिया गया है। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको आदिकाल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा जी के द्वारा इसको संधि काल या फिर चारण काल कहा गया है। वहीं पे राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो है इसे बीज वपन काल कहा गया है। श्याम सुंदर दास ने इसको वीर गाथा युग कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल जो है इसको कहा है। कपिल कुल श्रेष्ठ के द्वारा इसको अंधकाल कहा गया है। मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा है। राम खिलावन पांडे के द्वारा इसको संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहा गया है। गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा इसको प्रारंभिक काल या उन्मेष काल जो है कहा गया है। तो ये बात थी आदिकाल के नामकरण की। अब भक्ति काल को साहित्यकारों ने क्या क्या अलग अलग नाम दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज गैरिसन की। तो इनके द्वारा जो है वो नाम दिया गया है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अगले आते हैं साहित्यकार, वो है मिश्र बंधु। इन्होंने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। शुक्ल जी के द्वारा इसको भक्ति काल कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको पूर्व मध्य काल कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सूफी युग और भक्ति युग नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने इसको भक्ति काल की अनुक्रमणिका कहा है। तो ये भक्ति काल के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं। अब बात करते हैं रीति काल के नामकरण की, कि साहित्यकारों के द्वारा रीति काल का नाम क्या दिया गया है। तो इससे भी प्रश्न ज़रूर आता है। तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा इसको काव्य कला युग कहा गया है। मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह के द्वारा हास काल इसको कहा गया है। सत्यकाम वर्मा के द्वारा काव्य कला विलास जो है इसको कहा गया है। गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा इसको अपकर्ष काल कहा गया है। राम खिलावन पांडे के द्वारा इसको संवर्धन काल कहा गया है। और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसको दरबारी युग कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको उत्तर मध्य काल कहा है। वहीं पे शुक्ल जी के द्वारा इसको रीति काल नाम दिया गया है। सर्वमान्य यही है। अब बात करते हैं आधुनिक काल को साहित्यकारों ने क्या क्या नाम दिया है। तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा इसको कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम दिया गया है।
मिश्र बंधु ने इसको परिवर्तन काल कहा है। शुक्ल जी ने इसको गद्य खंड कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आधुनिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसको नवजागरण युग कहा गया है। वहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आधुनिक काल इसको नाम दिया गया है। तो ये थे विभिन्न काल और साहित्यकारों के द्वारा दिए गए नामकरण। तो इस पर आधारित प्रश्न ज़रूर आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आप सभी को कराना आवश्यक था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।